वेलकम टू गोल अचीवर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। और मैं पहले ही बता दूं कि इस चैप्टर में, इस वीडियो में हमने इस चैप्टर्स के बेस्ट नोट्स को लिखा है, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? इट कैन बी डिफाइंड एज द बेसिक फंक्शंस performed by living organisms in order to maintain their lives on earth. These life processes include nutrients, respiration, circulation, excretion, locomotion, control and coordination. मीन्स इस अर्थ पे जिंदा रहने के लिए हम जो को भी काम करते हैं वो क्या बोले जाएंगे? लाइफ प्रोसेसेस। तो इसके बारे में इस चैप्टर में ब्रीफली दिया गया है, तो वो सब हम पढ़ने जा रहे हैं। The life process allow a living organisms to maintain dynamic equilibrium with its surrounding. Means with the help of life processes we can maintain our coordination with the surrounding. मतलब इन life process की help से तो हम क्या कर सकते हैं? सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग रह सकते हैं। तो ये लाइफ प्रोसेसेस उसमें हेल्प करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, जिससे हम पूरे सराउंडिंग में एडजस्ट हो सके। सबसे पहले ही यहाँ पे जो टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ इज नॉन एज मेटाबॉलिज्म। जस्ट एक बेसिक सा नॉलेज हमें लेना चाहिए कि जो भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है तो वो क्या होता है? उसे मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। टू मेंटेन अ लाइफ, हम काम करने के लिए हमारे डेली लाइफ में कोई भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसे मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। देयर इज अ टू टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इंक्लूड टू टाइप ऑफ रिएक्शंस, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? द मेटाबॉलिक सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल form simpler ones is called an anabolism. It required an input of energy, example photosynthesis. अब जैसे हम जानते हैं कि जैसे एनर्जी मिलती है और फोटोसिंथेसिस जो होती है मीन्स सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विद सिंपलर वंस। मीन्स सिंथेसिस यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है वो, बट फ्रॉम सिंपलर वंस। मीन्स बहुत ही ईजी सी प्रोसेस करके क्या बना लेता है वो? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेता है ना। और इट रिक्वायर्स एन इनपुट ऑफ एनर्जी। जैसे फोटोसिंथेसिस जानते हैं हम, उसमें क्या बनता है? ग्लूकोज जो बॉडी अपना जो प्लांट की बॉडी है, मीन्स प्लांट्स के पार्ट्स हैं, वो जो बनाते हैं ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो वो क्या होता है? एक तो ग्लूकोज जो बनाते हैं वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, बट एक बहुत ही ईजी सी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस करके वो क्या कर लेते हैं? वो ये मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये एनाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म, द मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वंस with release of energy is called catabolism, with example of respiration, breakdown of proteins into amino acid. अब यहाँ पे तो फॉर्म कर रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो पूरा एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसे ब्रेक डाउन करना है। यहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे तोड़ रहा है, तो इसे कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे रेस्पिरेशन है, जैसे हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन फिर क्या जा रहा है? जाके हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में डिवाइड होता जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और एक और एग्जांपल है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। हम जो कोई भी प्रोटीन लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं, तो ब्रेक डाउन प्रोटीन होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड में, तो इसको कैटाबॉलिज्म बोला जाता है। न्यूट्रिशन। Nutrition is the process of intake and utilization of nutrients by an organism. Means एक organisms means like a human being, we intake the nutrients, मतलब nutrient को intake करते हैं और फिर उसका क्या करते हैं? उसका utilization करते हैं। Means energy in the form of energy we can utilize the nutrient. तो हम लोग कोई एक ऑर्गेनिज्म, अब ऑर्गेनिजम्स में कोई भी हो सकता है, ह्यूमन बींग हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, तो क्या करते हैं? न्यूट्रिशंस लेते हैं और फिर उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। अ न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूजेज एज इट द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बायोसिंथेटिक ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मीन्स क्या होता है? ये जो न्यूट्रिएंट होता है
ये एक सब्सटेंस है, नॉर्मल सब्सटेंस दैट वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे सराउंडिंग से ही हम लोग इसे ले सकते हैं। और फिर इसको कैसे यूज़ करते हैं, यूज़ एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ करते हैं फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जो हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं वो इसको बायोसिंथेसिस के रूप में यूज़ करते हैं। वी नीड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो, हमें बड़े होने के लिए चाहिए। डेवलप सिंथेसिस प्रोटीन एंड टू मेंटेन स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी, मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के लिए भी चाहिए हमें ये न्यूट्रिशन, तो इस तरह से ये काम आता है। लाइफ ऑन अर्थ इज depended on the food source that are mostly carbon based. Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms use different modes of nutrition means जो मोस्ट जो फूड होता है वो क्या होता है, कार्बन बेस्ड, मतलब कार्बन जब हम उन्हें बर्न करें या फिर उन्हें पूरी तरह से अगर आग से जलाएं तो क्या होता है, उससे कार्बन प्रोड्यूस होता है। तो जो ज़्यादा मोस्टली जो फूड सोर्स होता है हमारे अर्थ पे वो क्या होता है, कार्बन बेस्ड होता है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अब जो जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स पे हम उनके बारे में स्टडी करते जाएंगे तो हर एक ऑर्गेनिजम्स एक डिफरेंट मोड यूज़ करता है न्यूट्रिशन के लिए। मीन्स अमीबा होगा तो उसका अलग मेथड होगा, अगर प्लांट्स को देखें तो उसका अलग मेथड होगा, ह्यूमन बींग को देखें तो उसका अलग मेथड होगा। तो इस तरीके से ये वैरी करता है सभी ऑर्गेनिजम्स पे। हाउ डू लिविंग बींग गेट देयर फूड, हाउ डू लिविंग बींग्स गेट देयर फूड, अब लिविंग बींग्स को कैसे फूड उनको कैसे मिलता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन टू fulfill their requirement of nutrition based upon their different modes of nutrition they can be। अब खाना कैसे मिलेगा, अब न्यूट्रिशन चाहिए तो हमें उसके लिए खाना लेना पड़ेगा, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो अलग अलग मोड पे डिपेंड करता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पे। तो एक तो होता है ऑटोट्रॉप्स, है ना, ऑटोट्रॉप्स, और एक होता है हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप क्या होता है, the organism which synthesize their own food in the presence of sunlight from inorganic substance are called autotrophs, मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉप होते हैं। और हेटरोट्रॉप जस्ट इसका अपोजिट होगा, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड आर डिपेंडेंट ऑन एटोट्रॉप्स और अदर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, मतलब जो हेटरोट्रॉप होते हैं वो इन पे डिपेंड होते हैं और ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, जबकि ये खुद इंडिपेंडेंट होते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये दोनों का डेफिनेशन है। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अब जो हमने दोनों मेथड पढ़े हैं, अब सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक की बात कर रहे हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं ना, इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना ही काम खुद करते हैं। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट में होता है, प्लांट एंड एल्गे विच प्रिपेयर देयर फूड बाय प्रोसेस ऑफ photosynthesis. It is the process by which plant cells containing chlorophyll produce food substance like glucose from carbon dioxide and water by using sunlight energy. The release energy oxygen as a byproduct in this process. मतलब क्या करते हैं ये, तो ये तो पहले कैरेक्टरिस्टिक किसकी है, प्लांट्स की है और एल्गे की है। अगर ऐसा पूछा जाए फोटोसिंथेसिस किस में होता है, तो प्लांट्स में होता है और एल्गे में होता है। अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यूज़ करते हैं प्रोसेस। और इसमें क्या करते हैं, इनके जो प्लांट सेल होता है उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्लोरोफिल होता है और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बाय यूजिंग सनलाइट भी यूज़ करते हैं ये। एंड जो उसमें द रिलीज ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट, मतलब जो उनका जो ग्लूकोज बनता है उसमें जैसे हमें क्या मिलता है, प्लांट से ऑक्सीजन मिलता है, O2 मिलता है। तो ये प्लांट से O2 कैसे मिल रहा है, वो बाय प्रोडक्ट होता है, जो O2 होता है वो ऑक्सीजन का बाय प्रोडक्ट होता है, उनके फूड के साथ ही वो प्रिपेयर होता है। फोटोसिंथेसिस अब ब्रीफली पढ़ रहे हैं, आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ से हर एक
आपके बायोलॉजी के चैप्टर से हर एक लाइन से कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकता है, तो इसलिए पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना चाहिए और यहाँ पे आप वीडियो में बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। फोटोसिंथेसिस, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये तो पता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म्ड। मतलब जो सोलर एनर्जी आती है, सन की रेज आती हैं, उसे क्या करते हैं, अब वो कन्वर्ट हो जाते हैं केमिकल एनर्जी में और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होते हैं। ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। होता है कहाँ पे, ये ग्रीन लीव्स पे होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। ग्रीन पोर्शन ऑफ प्लांट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, chlorophyll. The whole process of photosynthesis can be shown the following equation. यहाँ पे हो जाएगा CO2 H2O C6H12O6 C6H12O6 और यहाँ पे हो जाएगा O2 और H2O। मीन्स जो रिलीज हो रहा है वो क्या हो रहा है, C6H12O6। अब जो ये है C6H12O6, अब दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला, इसके साथ बाय प्रोडक्ट में क्या निकाल रहा है, O2 और H2O भी रिलीज हो रहा है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, ग्लूकोज रिलीज हो रहा है। और क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं CO2 और H2O यूज़ कर रहे हैं ये, और सनलाइट भी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे सनलाइट भी आ जाएगा ऐसे। तो ये पूरी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की। जब कभी डेफिनेशन आएगा तो ऐसे पॉइंट्स बना के और इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ये होता कहाँ पर है, अब यहाँ पे हम इसके फिगर को समझेंगे। ये मिडरिब है, मीन्स जो मेन जो उसका एक स्ट्रांग पार्ट होता है उसका, और ये लैमिना और लीफ ब्लेड, मतलब जो ये पार्ट होता है पूरा लीफ ब्लेड, ये वेन्स जो छोटी छोटी ऐसे ऐसे यहाँ से निकलती हैं, ऐसे वो वेन्स हो जाती हैं। उसके बाद अब ये इनर पार्ट बताया ऐसे, और ये जाइलम वैस्कुलर बंडल और ये क्लोरोप्लास्ट, और यहीं पे ये जो गार्ड सेल है, और ये पूरा लोअर एपिडर्मिस। तो इसके फिगर को आप आसानी से देख सकते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ आ जाता है बनाने के लिए। ये अपर एपिडर्मिस है और सारी प्रोसेस जो है यहाँ पे होती है सारी प्रोसेस। तो इस तरीके से ये होता है। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल जो कि प्लांट में होता है, सनलाइट वो लेते हैं, CO2, वाटर। हाउ डू द रॉ मटेरियल बिकम अवेलेबल टू प्लांट। अब ये सारे रॉ मटेरियल प्लांट्स को मिल कैसे जाते हैं, वाटर कम्स फ्रॉम सॉइल थ्रू जाइलम टिश्यू इन रूट्स एंड स्टेम, कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन लीव्स थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा उसे ऑब्जॉर्व करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। मैन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, होता क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी को पहले ऑब्जॉर्व करते हैं, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, प्लस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वाटर वो लेते हैं उनको क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, मीन्स स्प्लिट कर देते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन होता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। सनलाइट एक्टिवेट्स क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किससे एक्टिवेट होता है, सनलाइट से, विच लीड्स द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इस क्लोरोफिल के कारण ही वाटर का क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है, जिससे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, द हाइड्रोजन रिलीज बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज यूटिलाइज्ड बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उससे जो रिडक्शन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वो जो हाइड्रोजन वहाँ से निकलता है वाटर में से स्प्लिट होने के बाद, वो हेल्प करता है इन द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इज बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये बाद में रिलीज होता है, जैसे वहाँ पे जब ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है तब। कार्बोहाइड्रेट इज सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड इज स्टोर्ड इन लीफ एंड अदर स्टोरेज पार्ट, मतलब जो स्टार्च भी बनता है और कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, और वो स्टोर करके कहाँ पे रख लेते हैं, लीव्स में स्टोर करके रख लेते हैं, और स्टोरेज पार्ट्स में उसे स्टोर करके रख लेते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स
इज़ अ पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। वाटर मॉलिक्यूल्स का जो स्प्लिटिंग होता है वो किसका पार्ट है, वो एक लाइट रिएक्शन का पार्ट है। स्टोमेटा, these are tiny pores present in the epidermis of leaf or stem through which gases exchange and transpiration occurs। तो यहाँ से क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं, आप फिगर्स में देख सकते हैं, आपको देखने के लिए मिल जाएगा कहाँ कहाँ पे होते हैं। ये लीफ पे होते हैं और स्टेम पे भी होते हैं। यहाँ से गैसियस एक्सचेंज, ये इनका मेन फंक्शन है और एग्जाम में आता भी है, इसके फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। व्हाट राइट द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा एंड ड्रॉ द डायग्राम, ऐसे करके आता है। तो फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज O2 एंड CO2। तो क्या करता है, CO2 तो लेता है और O2 रिलीज करता है। ये लूजेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। सपोज यहाँ पे जब वाटर भी बन जाता है ग्लूकोज के साथ, तो जब जैसे ही क्या होगा, वाटर वेपर के रूप में ही क्या करता है, ट्रांसपिरेशन के में उसे रिलीज कर देता है वाटर वेपर को। अब यहाँ पे ये जो फिगर दे रखा है स्टोमेटा का, ये क्लोज स्टोमेटा है, ये ओपन स्टोमेटा है। यहाँ पे ये सेल वॉल, गार्ड सेल, ये मिडिल पार्ट, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। इसके बाद ये क्लोज स्टोमेटा है और ये ओपन स्टोमेटा है। इससे क्या मेन फंक्शन क्या हो गया, एक तो CO2 और O2 गैसेस का एक्सचेंज करता है और वाटर वेपर को रिलीज करता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, अब यहाँ पे हम पूरी प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं किस टाइप से ओपन और क्लोज होते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर्स आर कंट्रोल्ड बाय द टर्गिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स, मीन्स जो गार्ड सेल है वो कंट्रोल करते हैं। और व्हेन गार्ड सेल्स take up water from surrounding cells, they swell up to become a turgid body। मीन्स क्या होता है, जैसे ही उसको क्या लेते हैं बाहर से, मीन्स सराउंडिंग से वाटर एब्जॉर्व कर लेते हैं। टेक अप वाटर फ्रॉम सराउंडिंग, जैसे ही पानी वाटर ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, स्वेलअप हो जाते हैं। और स्वेलअप होते ही क्या होता है, उनके जो पोर्स है वो ओपन हो जाते हैं, विच एनलार्जेज द पोर इन बिटवीन। जैसे ही वो ओपन हो जाता है तो फिर जैसे ही वो मोटे हो जाएंगे, टारगेट हो जाएंगे, मीन्स क्या हो जाएगा, फूल जाएगा वो, तो ओपन हो जाएंगे, वो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। वाइल व्हेन वाटर इज रिलीज्ड दे बिकम फ्लैसिड श्रिंकिंग टू क्लोज द पोर, स्टोमेटा क्लोजिंग। और जैसे ही वो वाटर रिलीज कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, वो क्लोज हो जाएंगे और वो श्रिंक होकर क्लोज हो जाता है, ऐसे क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब यहाँ पे पूरा क्या बोलते हैं, समराइज कर दिया है। फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे थ्रू विच सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बींग्स। अब वो सोलर एनर्जी कैसे यूज़ कर सकते हैं, सारे डिफरेंट लिविंग बींग्स, मतलब जैसे प्लांट यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी को, फिर प्लांट से जो फूड बनता है वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे डिफरेंट एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी को डिफरेंट लिविंग बींग्स यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोडक्ट ऑफ फूड इन इकोसिस्टम। जो ग्रीन प्लांट्स है वो सबसे ज़्यादा फूड यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा फूड कहाँ से हमें मिलता है पूरे अर्थ पे, ग्रीन प्लांट से मिलता है। ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट्स ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड। सभी लोग अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सभी लोग किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे डिपेंडेंट है। सपोज अगर ह्यूमन बींग कोई अगर वेजिटेरियन है तो प्लांट को डायरेक्टली खा रहा है, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो जो एनिमल को वो खा रहे हैं वो शायद किसी ना किसी वे में प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से पूरा जो इकोसिस्टम है और जो पूरा एक सिस्टम है वो सभी क्या किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे डिपेंडेंट है। द प्रोसेस फॉर फोटोसिंथेसिस ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एयर। अगर सपोज ये प्रोसेस होती ही नहीं तो अगर ह्यूमन बींग्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते ही जाते तो क्या होता है, वो बैलेंस होता ही नहीं। तो जो मेन एक और यहाँ का जो पॉइंट हो सकता है वो क्या हो सकता है, फोटोसिंथेसिस बैलेंस करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, जो एयर में बैलेंस करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम आगे आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे, जिससे आप आसानी से चैप्टर को कवर कर सकते हैं। और आप ये वीडियो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को सेंड करें, जिससे उनको भी हेल्प मिले।
और आप धीरे धीरे 1 बाय 1 करके हम लोग मैथ्स और साइंस के चैप्टर क्लास 10th के हम लोग अपलोड करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।